आज हम करेंगे एनसीईआरटी नाइन्थ मैथ चैप्टर नंबर सर्कल्स की 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें दिया गया है कि ए बी सी आर द 3 पॉइंट ऑन द सर्कल। ए बी सी आर इज द सर्कल सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी हमें दिया हुआ है बी ओ सी 30 डिग्री और एंगल ए ओ बी 60 डिग्री। इफ डी हमें डी पॉइंट निकालना है। डी इज द पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ऑफ ए बी सी। फाइंड इज एंगल ए डी सी। देखो ए डी सी, ये देखो बेटा, अगर हम इसको ए और सी को दो आर्क मान रहे हैं तो ये मेजर आर्क पे, मेजर उसमें सेगमेंट पे ये एंगल बना हुआ है, ये हमें फाइंड करना है। आप ध्यान से देखो, जो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, अगर हम इन दोनों को एंगलों को प्लस करते हो टोटल एंगल बन जाएगा सेंटर का ए ओ सी। हम दो एंगल को प्लस कर रहे हैं सॉल्यूशन में। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। अब एंगल ए ओ बी क्या दिया हुआ है हमें 60 डिग्री। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। तो हमारे पास एंगल ए ओ सी क्या आया, मैं इसको लेफ्ट एंड राइट चेंज कर रही हूँ, ये आ गया 90 डिग्री। मेरे पास ये 90 डिग्री आ गया बेटा। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी 9.7 जिसमें ये होता है द एंगल सबटेंस बाय द आर्क एट द सेंटर इज द डबल एंगल सबटेंस बाय इफ एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। अगर हमारे सेंटर पे कोई भी एंगल बनता है वो डबल होता है। किसका डबल होता है बेटा, इस वाले का, रिमेनिंग पार्ट पे बने सर्कल पे जो एंगल होता है उसका डबल होता है। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी 9.7, उसमें हमें ये चीज बताई गई थी कि द एंगल सबटेंस बाय द आर्क एट द सेंटर इज द डबल एंगल सबटेंस बाय इट एनी पॉइंट ऑन द। हम इसी थ्योरम का यूज करते हुए आगे क्वेश्चन करेंगे। देखो, जो एंगल ए ओ सी हमें 90 डिग्री दिया हुआ है और एंगल ए ओ सी किसका डबल होगा, इस वाले एंगल का डबल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू डबल होगा किस एंगल का, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी। ठीक है, आप रीजन में 9 पॉइंट थ्योरम का जो होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये कंप्लीट आपको यहाँ पे लिखनी होगी। जब हमारे पास एंगल ए ओ सी 90 आया हुआ है और एंगल ए ओ सी ये भी होता है तो हम दोनों को इक्वल रख ले। तो यहाँ पे रखूंगी मैं एंगल ए डी सी इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं 90 रख लूंगी। ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में बेटा। ठीक है, डिवाइड में जाने पे हमारे पास जो एंगल आएगा वो क्या आएगा 45 डिग्री। और यही हमने यहाँ पे निकालना था, ये हमारे पास आया है 45 डिग्री। हम क्या करेंगे बेटा, हमें क्या दिया हुआ है इसमें हमें एक कोड दी हुई है जिसका नाम रख लेते हैं हम ए और बी। कोड इस तरीके से बनानी है कि जो उसकी रेडियस है वो कोड के इक्वल है, यानी जो तीनों साइड है वो क्या है बेटे, इक्वल है। और जब किसी ट्राइंगल की साइड इक्वल होती है उसको हम कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं, इक्वलेटर ट्राइंगल। ठीक है, हम इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, माइनर आर्क से एक एंगल निकालना है और एक मेजर आर्क से। माइनर आर्क क्या हुई बेटा, जो इधर का बड़ा हिस्सा हुआ यहाँ पे बनाएंगे हम मेजर आर्क, सॉरी बड़े वाले हिस्से में, और ये छोटा हिस्सा बचा हुआ है इसको माइनर आर्क। मेजर आर्क मतलब ये जो आर्क का छोटा हिस्सा है, और मेजर आर्क जो ये बड़ी वाली आर्क का जो हिस्सा बनेगा। हम देखो यहाँ से क्या करेंगे बेटा, इस सेम आर्क से एक मेजर एंगल बनाएंगे ए बी आर्क से। क्लियर, और एक हम माइनर आर्क पे ए बी आर्क से ही एक एंगल बनाएंगे।
मैं इनका नाम रख लेती हूँ। ए बी, यहाँ पे मैंने सी रख लिया बेटा और यहाँ पे मैंने डी रख लिया। हमें जो एंगल फाइंड करना है, हमें ये वाला एंगल यानी माइनर आर्क और ये मेजर आर्क में बने हुए एंगल फाइंड करना है। हमें जो चीज़ गिवन होती है बेटा उसको लिख लेते हैं हम, ठीक है। हमें क्या चीज़ गिवन है? हमें गिवन है ए बी अ आर्क एंड द सेंटर बी ओ। लेट कर लेते हैं, लेट ए बी अ आर्क, सॉरी chord, and the center BO, और जो रेडियस है वो भी इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है। यानी हम बोल सकते हैं कि ए बी आर इक्वल है ओ ए रेडियस एंड ओ बी रेडियस। अब हमने देखा है कि बेटा सॉल्यूशन पे जाते हैं। हमने देखा अगर कोड और रेडियस दोनों इक्वल है, सॉरी तीनों साइड अगर इक्वल है तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए ओ बी इज अ, कौन सा ट्राइंगल है ये? इक्वलेटर। इक्वलेटर की जो प्रॉपर्टी होती है बेटा, उसकी तीनों के तीनों एंगल इक्वल होते हैं। यानी अगर सम ऑफ 180 होगा तो सब इक्वल होंगे, यानी 60 60 60। तो हमारे पास जो ये एंगल आएगा ये सारे क्या आएंगे? 60 60 डिग्री के आएंगे। अब देखो हमारे पास सेंटर में आ गया एंगल। अगर हमारे पास सेंटर में एंगल आ गया और हमारी एक थ्योरम थी 9.7 जो हमने लास्ट क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में की थी, उसमें ये कहा था कि अगर सेंटर का जो एंगल होता है बेटा वो डबल होता है किस वाले एंगल से? जो रिमेनिंग पार्ट पे बना होता है। क्लियर? अब हम इस थ्योरम का यूज करते हुए आगे क्वेश्चन करेंगे। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये एंगल 60 डिग्री का आया। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके बेटा, नेक्स्ट आप यहाँ पे डाल भी सकते हो कि जो इक्वलेटर के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आप ये चीज लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रीजन में डाल सकते हो इक्वलेटर एंगल्स, ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल आर इक्वल एंगल। यहाँ पे आ गया हमारा 60 डिग्री। अब हम ये बोल सकते हैं जो एंगल ए सी बी है, अगर ये बेटा क्या है? डबल है, तो ये क्या हुआ? आधा हुआ। हम इसको बोल देते हैं, इसको डबल बोल दो या हम इसको आधा बोल देते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने बोल दिया कि ये इसका आधा है, यानी एंगल ए सी बी किसका आधा है बेटा? एंगल ए ओ सी, एंगल जो सेंटर पे बना हुआ है उसका आधा है ये एंगल। तो एंगल ए सी बी मेरे पास क्या आया बेटा? अगर हमारे पास ये 60 डिग्री दिया हुआ है तो इसका हाफ, आधा क्या होगा? 30 डिग्री। हमारे पास ये क्या आ गया बेटा? 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है सम? नेक्स्ट अब हमें निकालना है, ये हमने निकाला है मेजर आर्क पे बना हुआ एंगल। अब हम निकालेंगे जो माइनर आर्क पे बना हुआ एंगल, अब ये निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, हमने एक प्रॉपर्टी की थी जिसमें ये बोला गया था कि अगर सर्कल पे 4 पॉइंट लाई करते हैं तो हम उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोला जाता है। तो हम देख रहे हैं कि देखो 4 पॉइंट ए डी बी एंड सी सर्कल पर लाई कर रहे हैं। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं बेटा? आप यहाँ पे जब ए सी बी लिखोगे तो यहाँ पे आपको साथ में ये भी लिखना आता है, ये क्या है हमारा? क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा है मेजर आर्क पे बना एंगल,
तो मेजर आर्क एंगल। ठीक है, हमने देखा है कि ये चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। एक थ्योरम होती है बेटा, हमने किया था 9.10, उसमें क्या होता है 9.10 की थ्योरम में क्या होता है कि जब भी कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है उसके जो अपोजिट एंगल का सम होगा 180 डिग्री होगा। हमने एक प्रॉपर्टी की थी, उसमें ये होता है द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180। हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आगे क्वेश्चन करेंगे। हमें बेटा पता लग गया है कि जो ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या होता है द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180। यानी जब हम अपोजिट एंगल यानी सी और डी को जब हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, मेजर आर्क निकालेंगे हम, एंगल ऑफ ए मेजर आर्क, उसमें लिखेंगे एंगल ए डी सी, एंगल ए डी बी सॉरी बी, और एंगल ए सी बी इज 180 डिग्री। अब हमारे पास एंगल ए सी बी तो दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है, हमें कितना आया था हमारे पास 30, तो हम एंगल ए डी बी निकाल लेंगे। ये दिया हुआ है हमारे 30 डिग्री 180, एंगल डी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 30, तो हमारे पास क्या आया बेटा 150 डिग्री। तो यहाँ पे आया जो एंगल बना 150 डिग्री, और यही हमें निकालना था। बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं थर्ड, जिसमें ये बोला गया कि एंगल पी क्यू आर इज 100 डिग्री। P Q R is 100 degree. P Q R point is circle with center O. Find is O P R. हमें जो एंगल फाइंड करना है, हमें जो एंगल फाइंड करना है वो O P R है। यानी एंगल हमें कौन सा फाइंड करना है, ये वाला एंगल बेटा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर मुझे एक पी आर कोड है, ये मानना हमें पी आर एक कोड है, तो ये हो गया बेटे आर्क है, सॉरी ये क्या होगी माइनर आर्क, और ये क्या हो गई मेजर आर्क। माइनर आर्क पे तो हमने एंगल बनाया हुआ है या दिया हुआ है। अब हम एक जो एंगल बनाएंगे वो मेजर आर्क पे बना लेते हैं। मैं कोई पॉइंट मानती हूँ, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट मान लिया एस, और मैं यहाँ पे एक एंगल बनाऊंगी। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसका नाम रख लेते हैं एस। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, वी मेक अ पॉइंट एस ऑन द मेजर आर्क। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, 4 पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, पी क्यू आर एस। सर्कल पर अगर चारों पॉइंट लाई करते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक
क्वेडिलेटर। साइक्लिक क्वेडिलेटर की जो प्रॉपर्टी होती है बेटा वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि जो उसके अपोजिट एंगल होते हैं वो कितने के डिग्री के होते हैं, सम 180 डिग्री। यानी जो एंगल क्यू होगा और प्लस एस होगा इसके अपोजिट, वो कितने डिग्री का होगा सम करके 180 डिग्री। तो हम इसको लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन डालना है आपको, जो आपकी ये थ्योरम होती है ये शायद 9.10 है, या आप 9.10 थ्योरम है उसको आप यहाँ पे लिखोगे कंप्लीट, जो वर्डिंग दी हुई होती है। उसके बाद देखो बेटा हमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर 100 दिया हुआ है, तो 100 डिग्री प्लस एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरे पास जो एंगल पी एस आर आएगा वो क्या आएगा, माइनस करेंगे जब 100 तो मेरे पास आएगा 80 डिग्री। तो मेरे पास ये कौन सा आ गया है, ये आ गया मेरे पास 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? ओके। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे एंगल ओ, सेंटर पे बना हुआ ये वाला एंगल। और हमने एक प्रॉपर्टी की थी जिसमें लिखा था कि द एंगल सबटेंस बाय आर्क द सेंटर इज द डबल। ठीक है, जो ये वाला एंगल है इस वाले एंगल से क्या होगा, डबल होगा। ये आपने थ्योरम की थी 9.7 में। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं जो ये एंगल बनेगा बेटा, ठीक है, एंगल पी ओ आर डबल है एंगल पी एस आर का। ठीक है, ये आपने यहाँ पे रीजन में डालना है। थ्योरम नंबर जो आपका 9.7 है वो आपको कंप्लीट इसमें लिखनी है। अब देखो ये हमारे पास पी ओ आर इज इक्वल टू ये कितना आ गया, 80 डिग्री। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 160 डिग्री। तो ये मेरे पास आ गया है 160 डिग्री। क्लियर, यहां तक समझ में आया? अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हमारे पास ये आ गया, अब हमें तो ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल हम किस तरह से निकालेंगे, हमें एंगल निकालना है ओ पी आर, ओ ये वाला छोटे वाला एंगल ओ पी आर, ये वाला एंगल निकालना है। अब हमें पता है बेटा कि जो सेंटर से सर्कल पे जो लाइन है ये क्या है, रेडियस है। क्लियर, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। अब ये बीच वाला जो ट्राइंगल बना वो क्या बना, आइसोसेलेस ट्राइंगल बना। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो उसके अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? अभी हम इसको कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। हम जो ये ट्राइंगल लेंगे इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, ट्राइंगल ओ पी आर। इन ट्राइंगल ओ पी आर में ओ आर इक्वल है ओ पी की। रीजन, बोथ आर रेडियस। क्लियर, अब ये क्या बन गया, तो ट्राइंगल ओ पी आर इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहां तक क्लियर है? जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है बेटा उसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होते हैं। तो हम बोल देंगे कि एंगल ओ पी आर इक्वल है एंगल ओ आर पी। आपको रीजन डालना है यहाँ पे, साइड अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल
अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। क्लियर। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया है। अब जो सम प्रॉपर्टी होती है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ सम, जब हम सम करते हैं, सम प्रॉपर्टी ऑफ होता है ना, जिसमें हम सम करते हैं, तो उसका क्या करेंगे हम, अगर एंगल के तीनों एंगल को प्लस करते हैं तो 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एंगल ओ प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ सम लगाएंगे इसमें हम। एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब हम, अब देखो ये दोनों इक्वल है, हम क्या करेंगे, इनको ट्वाइस कर लेंगे, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, ओ पी आर लिख दूंगी। तो यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा, ओ पी आर इज इक्वल टू 180। क्लियर। अब मेरे पास जो एंगल निकलेगा, एंगल निकलेगा बेटा, क्या आएगा मेरे पास, एंगल आएगा यहाँ पे, मेरे पास जो ये एंगल आएगा वो आएगा एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओ सॉरी 160 था यहाँ पे, हमने इसकी जगह 160 भी तो लिखना था, वो तो हम यहाँ पे लिखना भूल गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लस में साथ में क्या लिखना है, 160 भी लिखना है। प्लस 160 जब इधर चला जाएगा तो y माइनस का हो जाएगा। तो एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू कितना आएगा, 20। और यहाँ हमारे पास ट्वाइस था, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो मेरे पास आएगा 10। यानी जो ये वाला एंगल आया है मेरे पास वो आएगा 10। तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। और यही हमें प्रूफ करना था कि ये कितने डिग्री का एंगल है।